पोर्नोग्राफी मामले में एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ के मुंबई के मालवनी स्थित फ्लैट पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया गया। और भी बहुत कुछ जो गहना खुद बात करना चाहती हैं और बताना चाहती हैं, और इस वक्त गहना हमारे साथ लाइव हैं। गहना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कुछ कहना चाहती हैं आप, क्योंकि एक वीडियो भी आपका सामने आया है जिसमें बहुत सी बातें हैं जो हमें टुकड़ों टुकड़ों में सुनाई दे रही हैं, लेकिन हम आपकी बात आपसे सुनना चाहते हैं कि क्या कुछ आपके साथ हुआ है। और ये जो मामला अभी राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस का चल रहा है, उस पर भी हम आपकी राय चाहेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे पहले आप इस पूरे केस में सबसे पहले आपका नाम सामने आया, उसके बाद फिर ये मामला आगे बढ़ा और अब राज कुंद्रा पुलिस की गिरफ्त में है। तो आपका स्वागत है और आपकी बात अपनी। मेरा ये जो फ्लैट है, हम लोग फ्लैट के बारे में पहले बातें कर रहे हैं, राइट। मेरा ये जो फ्लैट है ये मालवानी 8 नंबर में है। ये फ्लैट मैंने 2018 में खरीदा था, ठीक है। ये मैंने एक्सिस बैंक से लोन लिया था और मैंने सारा लोन क्लियर भी कर दिया। अब चूंकि मैं मालवानी में रहती नहीं हूँ, तो मुझे कोई ब्रोकर चाहिए था जो मेरे फ्लैट को रेंट पे चढ़ा दे। तो ये जो वसीम है, यहाँ पे ये लोकल कई लोगों के फ्लैट को चढ़ाता है इसमें रेंट पे। तो इसने मुझसे कहा, मैम मैं आपसे 1 महीने की ब्रोकरी लूंगा और मैं आपका फ्लैट चढ़ा दूंगा। मैंने कहा फेयर एनफ। हाँ, हम सुन पा रहे हैं कहना आपको। तो इसने मेरे फ्लैट को, एक लेडी है सुजाता शेट्टी, उसने इसको मेरा फ्लैट रेंट पे चढ़ाया। उन दिनों 18,000 रुपए रेंट आ रहा था, लॉकडाउन के टाइम की बात है। तो ये लोग मेरा रेंट नहीं दे पा रहे थे। इन्होंने कहा मैम प्लीज बेयर विद अस, अभी काम नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो जब होगा तब दे देना। चला चला चला, इन्होंने 5 मंथ्स का कोई रेंट नहीं दिया। बोले मैम रिन्यू कर लेते हैं एग्रीमेंट, फिर मैं आपको जो होगा पे कर दूंगी। और पहले जो हमने डिपॉजिट दिया था, बॉम्बे में डिपॉजिट का चलन है, जो पहले डिपॉजिट दिया था वही डिपॉजिट इसमें एडजस्ट कर लीजिए, मैं आपको सेपरेट डिपॉजिट नहीं दूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने रिन्यू कर लिया। रिन्यू करने के बाद अब मैंने पूछा कि मेरा रेंट कब आएगा, तो धीरे धीरे करके इन्होंने 3 मंथ्स तक का रेंट दिया। मुझे दिसंबर में रेंट आना बंद हो गया। मैंने पूछा अब कब रेंट आएगा, बोले मैम मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मेरे पति बाहर है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। मुझे जनवरी में एक दिन मेरे सेक्रेटरी, बिल्डिंग के सेक्रेटरी का कॉल आता है कि मैम आपके फ्लैट में कोई शोएब नाम की पूरी शोएब या सोहेल जो भी नाम है उसका, वो लोग, उसकी फैमिली, उसके माता पिता, उसकी बीवी, उसके बच्चे, सब लोग रह रहे हैं, आप इनको जानते हो क्या? मैंने बोला नहीं, मेरे फ्लैट को तो मैंने सुजाता शेट्टी को रेंट पे दिया है, ये लोग कौन है? बोले मैम फिर आप आकर देखो, यहाँ पे ना कुछ अलग ही माजरा चल रहा है। आपके फ्लैट को सुजाता शेट्टी ने कुछ 17 लाख रुपए हैवी डिपॉजिट पे किसी और को दे दिया है। मैं घबरा गई। मैंने कहा ये कौन सी बात होती है यार, क्लॉज में क्लियरली लिखा होता है जब आप किसी को रेंट पे फ्लैट देते हो कि आप अपने फ्लैट को सबलेट नहीं कर सकते। उसमें क्लियरली लिखा होता है कि आपके फ्लैट को कोई किसी और को रेंट पे भी नहीं दे सकता। तो इतने बड़े हैवी डिपॉजिट पे कैसे दे सकते हैं? और उसने मुझे एक पेपर की 2-3 पिक्चर्स भेजी जो सुजाता शेट्टी ने सामने वाले को पेपर बना के दिए थे। जैसे मैं ओनर हूं तो मैं लाइसेंसर हूं, और जो मेरे घर में रह रहे हैं वो लाइसेंसी होगा। उस पेपर को फॉर्जरी करके सुजाता शेट्टी उसमें लाइसेंसर बनी हुई है और उनसे 17 लाख रुपए उठा लिया। और उसमें विटनेस में जो वसीम ब्रोकर है उसकी भी फोटो थी। मैं सीधा मेरे घर से तुरंत निकली। मैं लोखंडवाला में रहते हैं, लोखंडवाला से मालवानी जाने में 1.25 घंटे 1.5 घंटे लगते हैं अमूमन। मैं सबसे पहले गई मालवानी 5 नंबर पुलिस चौकी में, वहां पे पुलिस स्टेशन है मालवानी 5 नंबर में। मैंने उनको पूरा मैटर बताया। उन्होंने कहा मैम आप हमको लिख के दो, पूरा ड्राफ्ट तैयार करके दो, तब हम लेंगे, हम ऐसे नहीं लेंगे। मैंने कहा सर वो मेरा काफी बड़ा घर है और बॉम्बे में 2 BHK फ्लैट होना नॉर्मल अमाउंट नहीं होता, करोड़ों का घर है सर, समझो। बोले नहीं नहीं हम ऐसे कंप्लेन नहीं लेंगे, आप हमें ड्राफ्ट तैयार करके दो, कल दिन में आओ। मैं को 9:30-10 बजे पहुंची थी, क्योंकि उसी टाइम पे मुझे फोन आया था। मैं सीधा मेरे बिल्डिंग में जाती हूँ, मैं मेरे सेक्रेटरी से मिलती हूँ। बोलते चलो आपके फ्लैट पे चलते। मैं, मेरा सेक्रेटरी और मेरा लॉयर, हम तीनों फ्लैट में गए। हमने फ्लैट नॉक किया, मेरा फ्लैट। मेरे फ्लैट में बहुत सारे लोग हैं। ये शोएब शोएल जो है वो है, उसके माता पिता हैं, उसकी बीवी है और 1-2 और औरतें औरतें बुर्खा पहन के खड़ी। मैं अंदर तक गई। मैंने पूछा आप लोग को किसने यहाँ पे रखा है, कुछ पेपर डॉक्यूमेंट है? बोले तू है कौन? मैं बोली तुम लोग कौन हो?
नीचे जब हम घर खरीदते हैं, जैसे शेयर सर्टिफिकेट पास होती है, नीचे नेम प्लेट में ओनर का नाम होता है, वहां नीचे वंदना तिवारी लिखा है, वो घर मेरा है। बोले तेरे में दम है तो तू घर हमसे निकाल के देख ले। मैंने बोला मुझे बताओ तो कि मैटर क्या है। बोलते तेरे में दम है ना, तुझे जो उखाड़ना उखाड़ ले, तेरे को हम लोग ने ऐसे जिंदा गाड़ देंगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा। और हाँ, तू होती कौन है हमसे घर छीनने वाली? मैंने बोला ये मेरा घर है। बोले जा, जो उखाड़ना उखाड़ ले, तू जानती नहीं हम किसके रिश्तेदार हैं। एंड लिटरली मैं बाहर निकल रही थी, मेरे पास मेरे शोल्डर में दुपट्टा था, मैंने दुपट्टा खींचने की कोशिश की, मैं बाहर निकली, वहां सेक्रेटरी खड़ा हुआ है, उसके सामने ये हो रहा है, उसने कुछ नहीं बोला। हम लोग सीधा गए ब्रोकर के घर। ब्रोकर सेम बिल्डिंग में सेकंड माले में रहता है, हम लोग गए उसके घर पे 202 नंबर पे। वहां ब्रोकर खुद, उसका बड़ा भाई, उसकी बीवी, उसकी भाभी, उसकी माँ बैठी हुई है। मैं जैसे गई, उसकी माँ ने रोना शुरू कर दिया। अरे बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमें पैसों की जरूरत थी इसलिए हमने ऐसा कर दिया, तुम टेंशन मत लो, हम पैसा लौटा देंगे। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे मेरा फ्लैट वापस चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा फ्लैट चाहिए। आपने किसको दिया, क्या दिया, कैसे दिया, मेरा कोई लेना देना नहीं है। बोलती बेटा तुम वेट करो, मेरे पास एक जमीन है कहीं नाला सुपाड़ा साइड में, उसको बेच करके तुम्हें पैसे दूंगी। मैंने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरा पैसे से कोई लेना देना नहीं है। आपके जमीन अमीन से आपने जिसको रखा उसको दो, निकालो, कुछ भी करो, और या तो आप उनको अपने घर में रख लो, मेरा घर है, मैंने तो पैसे लिए नहीं। बोले बेटा हम बता नहीं पाए, हमारा बेटा जुआ खेलता है, जुए में हार गया। मैंने कहा आंटी, आपका बेटा जुआ खेले, आपका बेटा कुछ करे, मुझे मेरा फ्लैट चाहिए। ना मैंने 1 रुपए किसी से लिए, ना मैंने किसी से कोई डील की। और ये हर जगह क्लियर है कि मैं कहीं पिक्चर में नहीं। ये सेक्रेटरी को भी पता है, ये पता है, और मैंने प्रॉपर वीडियो शूट किया जब ये सब कुछ बोल रही थी, तो मैंने प्रॉपर वीडियो शूट किया। उसके बाद माँ कहती है हम नहीं देंगे फ्लैट। मैंने कहा कैसे नहीं दोगी आप फ्लैट? बोले हाँ अब हम फ्लैट नहीं देंगे। मैंने कहा आंटी, सारे ओरिजिनल पेपर मेरे नाम पर है, मेंटेनेंस बिल मेरे नाम पर है, फ्लैट की मैं मालकिन हूँ, सारे बैंक लोन के पेपर मेरे पास है, मैंने ईएमआई पे कर रखी है, सब मेरे पास है। बोले बेटा सब ठीक है, लेकिन ये ना हमारा एरिया है, हमारे एरिया में ना ऐसा चलता है, तुम्हें पता नहीं हमने कितने फ्लैट ऐसे कर रखे हैं। और एक्चुअली उन्होंने ऐसे 3-4 लोगों के साथ ऐसा कर रखा है। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे मेरा फ्लैट वापस चाहिए। बोले हमारे एरिया में ना तुम कंप्लेन करके दिखा दो, यही बहुत बड़ी बात है। और ऊपर वालों ने तो तुम्हें धमकी दी है ना, उनको पहले से पता था हाँ कि वो लोग ऐसा करते हैं। ऊपर वालों ने तो सिर्फ धमकी दी है, हम तो वाकई तुझे इतने टुकड़े करेंगे, तुझे नोच डालेंगे, पता भी नहीं चलेगा। अकेली लड़की रहती है ना तो लोखंड वाला में, जो तेरे में दम है तू कर ले। वहां वसीम सेम, उसकी माँ सेम, उसका भाई, उसकी बीवी, उसके भाभी, सब एक जैसे। मैंने बहुत बोला, किसी ने कुछ नहीं। वहां से सीधा मैं मालवानी 5 नंबर में गई, पुलिस स्टेशन। मैं कंप्लेन करने, मेरी कंप्लेन नहीं थी। मैं फिर गई कंप्लेन करने, फिर नहीं ली। वहां मुझे पता चला कि 2-3 लोगों के साथ इन लोगों ने और किया हुआ है सेम ये। किसी और का फ्लैट इन लोगों ने 8 लाख रुपए पे हैवी डिपॉजिट पे चढ़ा दिया ट्रस्ट में, किसी और का फ्लैट 11 लाख रुपए के हैवी डिपॉजिट पे चढ़ा दिया, और ओनर को पता ही नहीं है। मैं आती हूँ, उसके बाद में अरेस्ट हो जाती हूँ। अरेस्ट होने के बाद मेरा लॉयर कई बार गया, कंप्लेन ले लो, कंप्लेन ले लो, नहीं लिया। अभी जब से मैं बाहर आई हूँ 5 से 6 बार मेरा लॉयर गया, कंप्लेन ही नहीं ले रहे वहां पे पुलिस स्टेशन वाले। ना पुलिस स्टेशन वाले कंप्लेन ले रहे हैं, और ना जो लोग रह रहे हैं मेरे घर पे जिनको मैं जानती तक नहीं, ना वो मेरा घर खाली कर रहे हैं। आज की डेट में उस घर की कीमत कम से कम भी तो 90 लाख से 1 करोड़ रुपए। मैं कैसे मेरा घर छोड़ दूं?